तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन एक पेपर पे लिखे हुए हैं, तो लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा है मैंने यूट्यूब में, कमेंट किया है इन्होंने, नवीन जी हैं मुंबई से। तो ये इनका सबसे पहला जो कमेंट है, ये बोल रहे हैं पेट के एब्स के ऊपर जो स्किन है वो कम नहीं हो रही है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो रहता है अधिकतर बॉडी बिल्डर लाइन में ज़्यादा लोगों का रहता है, जो लोग एब्स निकालते हैं और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों फैट कम होना और एब्स निकलना दोनों डिफरेंट बात है, क्योंकि एब्स निकालने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और बहुत ज़्यादा खान पीन पर ध्यान रखना होता है। तो जैसे नवीन जी मुंबई से जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूँगा। तो कि फैट लॉस होना जो होता है वो नॉर्मल बात होती है, लेकिन एब्स निकालना नॉर्मल बात नहीं होती है। एब्स निकालने के लिए हमको पूरा अपना डाइट चेंज करना पड़ता है और पूरा हमारा डेली रूटीन हमको चेंज करना होता है। एब्स निकालने के लिए हम बहुत कम से कम कार्ब्स लेते हैं, हाई प्रोटीन लेते हैं और पानी की मात्रा भी बॉडी में बहुत कम करनी पड़ती है। जैसे कि जब हम एब्स निकालते हैं, जब हम एब्स वाला हमको शॉट लेना होता है, या बहुत से मॉडल्स होते हैं जो एब्स लेते हैं, तो दोस्तों उस दौरान 6 से 7 दिन की जो शूट होती है या बॉडी बिल्डिंग की जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें लोग पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ने के कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी का नेचर होता है पानी का होल्ड करना, और सबसे पहले जो पानी होल्ड करती है वो हमारा पेट ही होल्ड करता है दोस्तों। तो एब्स निकालने के लिए दोस्तों इतना इजी बात नहीं है, या तो आपका पूरा बॉडी का पूरा फैट बिल्कुल आ गया हो 8% या 10% पे, तो भी हमारे एब्स आ जाते हैं। और अगर आपका फैट परसेंटेज 12% है, 13% है, तो आपका एब्स कभी नहीं आएगा। आपको 8% पे या 7% पे या 9% पे आपको फैट लॉस करना पड़ेगा। और उस कंडीशन में जब फैट होता है, हमारी पूरी बॉडी से फैट चला जाता है, हमारे फेस से पूरा फैट चला जाता है, आंखों का जो रहता है, आंखें हमारी अंदर घुस जाती हैं, गाल हमारे पूरे बैठ जाते हैं, तब एब्स आते हैं दोस्तों। तो एब्स निकालना इतनी आसान बात नहीं है दोस्तों। एब्स निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सप्लीमेंट लेने होते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज करनी होती है, पानी भी कम करना होता है, डाइट भी बिल्कुल कम करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है, एकदम से भी खाना नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है, तब हमारे एब्स आते हैं दोस्तों। और जो लोग, जिन लोगों की बॉडी मस्कुलिंग बॉडी है, जिन लोगों की बॉडी ऑलरेडी लीन बॉडी है, उन लोगों को जेनेटिक एब्स मिलता है। तो ऐसे लोग कुछ भी खाते रहें, उन लोगों के एब्स होते हैं। जिन लोगों के एब्स नहीं है, जिन लोगों के पेट की स्किन मोटी है, उन लोगों को ये सारी परेशानियां देखनी होती है। तो वो एब्स निकालने के लिए आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। एब्स निकालने के लिए अलग प्रोसेस है और फैट लॉस करने के लिए एक अलग प्रोसेस है। एब्स निकालने एक अलग ही प्रोसेस में चला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, और लाइफ में पूरा रूटीन हमारा डिफरेंट तरीके से होता है। हम साधारण सिंपल आदमी की तरह डाइट हमारी नहीं रहती, बिल्कुल अलग तरीके से रहती है। तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एब्स निकालना इतना आसान नहीं है, एब्स के लिए बड़ा मेहनत करना होती है, और एब्स के लिए पूरा लाइफ स्टाइल पूरा चेंज करना होता है, तब हमारा एब्स होता है। हाँ, अगर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, आपकी बॉडी का बिल्कुल लीन स्ट्रक्चर है, तो आपका एब्स निकालना बहुत आसान बात होती है। तो आप मुझसे इस बारे में व्हाट्सअप में बात करें, मैं डिटेल में आपको बात करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं और ऐसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके बारे में सब लोगों के सामने बात करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं, वो लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये श्वेता जी पूछ रही हैं, रीवा से है। तो इनका क्वेश्चन है, ग्रीन टी की आदत लग गई है और इसको मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, और मेरा फैट लॉस तो हुआ है, लेकिन इससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो श्वेता जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मोस्टली आज के टाइम पे ग्रीन टी से काफ़ी फैट लॉस करते हैं लोग। तो ग्रीन टी कोई नुकसानदायक नहीं है मैडम। ग्रीन टी हमारे बॉडी को काफ़ी एक्टिव बनाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, और इसको अगर आप छोड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो उसको थोड़ा गैप कर लीजिए आप थोड़ा सा। जैसे इसकी क्वांटिटी कम करिए, जैसे मान लो 1 गिलास पीते हो तो उसको आधा गिलास करिए, आधा गिलास पीते हो तो उसको आधे से भी थोड़ा सा आधा करिए, धीरे धीरे करिए। और मेंटेलिटी थोड़ा सा ऐसा लोगों की बन जाती है कि ग्रीन टी से वो एक्टिव रहते हैं। तो ग्रीन टी से फैट लॉस तो बहुत अच्छा होता है, और इसकी आदत से कोई नुकसान भी नहीं है। ये पूरी बॉडी को प्यूरीफाई करती है, मतलब फैट लॉस के साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ग्रीन टी कोई नुकसानदायक नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी आदत अगर लग गई है तो आदत छोड़ने के लिए आप तुलसी का काढ़ा इसमें यूज़ कर सकते हो। तुलसी को पकाकर उसका काढ़ा पिएंगे तो ग्रीन टी की आदत बिल्कुल श्योरली गारंटेड छूट जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक आनंद जी का क्वेश्चन है, एक कानपुर से पूछ रहे हैं, कॉफ़ी से फैट लॉस हो रहा है, कॉफ़ी यूज़ कर रहा हूँ पर नींद नहीं आती है और पेट में दर्द होने लगता है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्टली जिम वालों का रहता है, मुझसे मोस्टली जिम वाले पूछते हैं। तो कॉफ़ी से फैट लॉस बहुत स्पीडली होता है दोस्तों। कॉफ़ी बहुत अच्छी काम करती है फैट लॉस में, लेकिन कॉफ़ी के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप थोड़ा सा जान लीजिए। कॉफ़ी का जो साइड इफेक्ट होता है
वो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म और हार्ट बीट को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, तुरंत बढ़ाता है, हमारे हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है दोस्तों। कैफीन जो होती है हमारी किडनी में केराटिन बनाती है। क्रिएटिन जो रहता है, क्रिएटिन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है और हमारी स्टेमिना को बढ़ा देता है। तो जब कॉफ़ी से हमारी बॉडी में कैफीन आता है तो उससे क्रिएटिन बढ़ता है। क्रिएटिन से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है और हमको थकावट नहीं लगती। हम कितना भी मेहनत करते रहें, कितना भी दौड़ लगाते रहें, कितना भी योगा करते रहें या कितना भी कुछ भी मेहनत करते रहें, हमको थकावट नहीं लगेगी और जिसके कारण से हमारा फैट लॉस होता है। भूख को भी ये कम करता है कॉफ़ी। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है दोस्तों वो है लीवर पे बहुत साइड इफेक्ट मारता है, लीवर डैमेज करता है, किडनी पर भी लोड पड़ता है। क्रिएटिन पड़ने से हमारी किडनी को काम ज़्यादा करना पड़ता है और उसके कारण से किडनी में दर्द, पेट में दर्द और लीवर में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है। तो कॉफ़ी की आदत ना डालें दोस्तों। ग्रीन टी की आदत कोई नुकसानदायक नहीं रहती है, लेकिन कॉफ़ी की आदत नुकसानदायक होती है। इसमें कैफीन होता है। जब कॉफ़ी की आदत पड़ जाती है और कॉफ़ी जब छूटती है दोस्तों, तो कॉफ़ी के बिना आदमी रह नहीं पाता है, एक्टिव नहीं होता है, बहुत स्लो हो जाता है, बहुत आलसी हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है। तो कॉफ़ी की बिल्कुल आदत ना डालें। एक कुछ समय तक के लिए ठीक है, 2 से 4 महीने आप कॉफ़ी ले सकते हो, लेकिन रेगुलर बहुत लंबे समय तक कॉफ़ी ना लें। फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी में रखा गया है। फैट लॉस के लिए मैं बताता हूँ कि इसमें कॉफ़ी का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, अमर जी है, ये भोपाल से हैं। इन्होंने पूछा है इनकी साइज कम होती है पर वजन कम नहीं होता। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, खासकर मेल में और फीमेल में, दोनों में ये क्वेश्चन होता है और ये स्टार्टिंग लेवल पर ये क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों जब भी हम फैट लॉस करते हैं तो हमारी साइज़ तो कम होती है, लेकिन हमारा वजन जो तुलने पर उतना ज़्यादा कम नहीं आता, या होता है तो थोड़ा सा कम होता है दोस्तों। उसका कारण है कि हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है, पानी से भरा हुआ है। हमारा जो फैट होता है वो लिक्विड होता है, पानी के रूप में हमारी स्किन होल्ड किए हुई होती है। और जो वजन जो होता है दोस्तों, हमारी हड्डियों का वजन होता है। ओरिजिनलिटी में जो वजन होता है हड्डियों का वजन होता है और हमारी मसल्स का वजन होता है, मतलब मांस का वजन होता है। तो दोस्तों जब हमारा फैट लॉस हम एकदम से करते हैं, जब हम डाइट एकदम से कम करते हैं तो हमारी बॉडी का पानी खत्म होता है। जब पानी खत्म होता है तो एकदम से हमारी साइज जो है कम दिखती है, स्किन पतली दिखती है, चेहरा सूखा हुआ लगता है, तो हमको लगता है हम पतले हो गए। एक्चुअली में वो केवल पानी कम होता है, परमानेंट फैट लॉस नहीं होता है। और फैट लॉस होने पर थोड़ा सा हम जब वेट करते हैं तो भी हमारा वेट सेम आता है। उसका कारण होता है कि हमारी बॉडी में थोड़ा सा पानी कम हुआ होता है और हड्डियों का और मांस का वजन कम नहीं हुआ था, वो उतना जल्दी नहीं होता है दोस्तों। तो इस कारण से दोस्तों हमारा वेट इतना ज़्यादा कम नहीं दिखाई देता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग लेवल पर होती है। जब हमारा फैट लॉस करते हुए जब हमको 4 से 5 महीने या 6 महीने हो जाते हैं, तब हमारे वेट लॉस में, जो हमारे फैट लॉस में कम से कम 5 से 10 किलो या 15 किलो का गैप हमको दिखाई देता है। ये लंबी प्रोसेस है दोस्तों। वेट परमानेंट कम होने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। एकदम से 1 महीने में साइज तो कम होती है लेकिन वेट कम नहीं दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, अंकिता जी का है, दिल्ली से है ये। इनका क्वेश्चन है, चेहरा पतला होता है शरीर पतला नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत जोरदार क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन मैं खुद सबसे पहले बोलता हूँ फैट लॉस करने वालों को। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको पेट कम करना है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है या ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो फैट लॉस में केवल आपका फैट कम कराए और आपको चेहरे को और हाथों को या आपकी मसल्स को कम ना होने दें। जब हमारी बॉडी का फैट कम होता है दोस्तों तो स्टार्टिंग फेस से ही होती है, और जब फेस पतला होता है तो लोग फैट लॉस करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग ये जान लीजिए, जब भी आप फैट लॉस करेंगे तो स्टार्टिंग आपके फेस से होगी। फेस स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल मुरझा जाएगा, कलर भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का कलर जो रहता है वो शरीर के फैट के अकॉर्डिंग होता है। जितना अच्छा फैट होता है उतनी ही चेहरे पे शाइनिंग और कलर फेयर होता है। फैट कम होने से हमारे कलर भी डाउन होता है और शाइनिंग भी कमजोर होती है। और स्टार्टिंग फेस से ही होती है। स्टार्टिंग पहले हमारा फेस पे होती है, फिर नेक में होती है, फिर शोल्डर पे होती है, इसके बाद चेस्ट में होती है, इसके बाद पेट में होती है। तो पेट का जो फैट है वो सबसे लेट में जाता है। स्टार्टिंग जो फैट लॉस है वो चेहरे से ही होता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप फैट लॉस करते रहें। जब आपका फैट लॉस थोड़ा आपके मन के अकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करें और थोड़ी सी डाइट बढ़ाएं तो आपका फेस दोबारा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है, मैंने इनका नाम नहीं लिख पाया है। इनका क्वेश्चन है, जब तक डाइट कम रखते हैं तब तक पतले रहते हैं, उसके बाद दोबारा मोटे हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्टली सभी के साथ होता है। तो दोस्तों जब तक डाइट कम रहती है और जब थोड़ी डाइट बढ़ती है तो शरीर मोटा हो जाता है। तो उसका कारण है कि हमारी बॉडी का नेचर ऐसा है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, जो हम खाते हैं उसको एक्सेप्ट करती है, स्टोर करती है। इसका कारण होता है कि हमारे बॉडी का नेचर ऐसा है कि जो हम खाएंगे हमारी बॉडी में लगेगा। अगर आप इस तरह का चाहते हैं कि आपकी बॉडी खाए
और आपके बॉडी में फैट उतना ज़्यादा ना जुड़े, उसके लिए दोस्तों आपको अपने हार्मोन्स के ऊपर काम करना होगा। आपको अपने बॉडी के हार्मोन्स चेंज करने होंगे, आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होगा, अपने बॉडी में जो बॉडी चेंजेस होते हैं यंगनेस की तरह, मतलब जो जवानी की तरह जो हमारी बॉडी होती है, जवान लोगों को देखिए आप कि उन लोगों को फैट बहुत जल्दी नहीं चढ़ता। जो स्कूल कॉलेज की लाइफ होती है उस समय फैट बहुत जल्दी नहीं आता है, लोग दुबले पतले रहते, कारण होता है हार्मोन्स। जैसे ही हमारी कॉलेज लाइफ क्रॉस होती है उसके बाद हमारे हार्मोन्स, मतलब हमारी एज थोड़ी बढ़ती है तो हमारे हार्मोन्स स्लो पड़ जाते हैं और फैट कैलोरीज स्टोर होने लगती है, जिसके कारण से हमारा फैट तेजी से बढ़ता है। तो इसके लिए आपको हार्मोन्स के ऊपर काम करना होगा। हार्मोन्स के लिए मैं बहुत सारी मेडिसिन बनाता हूं और आप लोगों को बताया भी हूं बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करना है। आगे चल के मैं आपको और बताता रहूँगा, इसी वीडियो में भी आप देखें, पूरा वीडियो देखें और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हार्मोन्स चेंज करने के लिए क्या क्या दवा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन और किया है, इनका भी नाम मैं नहीं लिख पाया हूँ। इनका क्वेश्चन है एल कार्निटिन का यूज के बारे में बताएं। तो आज के टाइम पे सप्लीमेंट में दोस्तों एल कार्निटिन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और इससे भी फैट लॉस बहुत अच्छा होता है। मेरे एक्सपीरियंस में जो मुझको इसका एक्सपीरियंस मिला है कि अगर आप गलती से डाइट ज़्यादा कर लेते हैं, आप डाइट ज़्यादा कर रहे हो, डाइट कम नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा फैट लॉस करने के लिए डाइट तो कम करना ही होगा, ये तो श्योर है, लेकिन कभी कभार आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हो, कभी नहीं रोक पाते हो, तो एल कार्निटिन का यूज़ करके आपका जो ज़्यादा खाना होता है वो फैट नहीं बढ़ने देता, लेकिन बहुत रोक देता है। मतलब अगर फैट लॉस कर रहे हो आप और आपकी डाइट नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर रहे हो, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा। और अगर आप रनिंग करोगे अच्छी तरह से, कार्डियो करोगे अच्छे से, तो आपका वेट कम भी होता जाएगा। लेकिन ये वेट को बढ़ने नहीं देता है, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। मतलब हम जो खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैलोरीज और फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन किया है एक जन ने कि उन्होंने पूछा है ग्रीन टी का यूज़ पूछे, ग्रीन टी क्या काम करती है। तो दोस्तों ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करती है फैट लॉस में, मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और काम करने की क्षमता हमारी बॉडी में बढ़ती है। और ग्रीन टी, गर्म पानी, ये तो फैट लॉस करता ही, हमारे शरीर की चर्बी को पिघलाता है। तो ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण से हम एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के कारण से हमारा फैट लॉस होने ही लगता है। और दोस्तों कई लोगों ने पूछा है ये क्वेश्चन फिर से बार बार, हर्षित जी हैं ये लुधियाना से पूछ रहे हैं कि ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ पूछ रहे हैं कि ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ से क्या होता है। तो ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ से भी दोस्तों मैं बताया हूँ पिछले अभी कमेंट में भी कि अच्छा फैट लॉस करती है और अच्छा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मोस्टली जिम में इसका यूज़ करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी से स्टेमिना बहुत अच्छी आती है, लेकिन नींद हमेशा डिस्टर्ब होती है। लोग बाग रात को जागने के लिए, वो पढ़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं और फैट लॉस करने के लिए बहुत अच्छी दवा। लेकिन लंबे समय तक ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी आदत बेकार होती है। इसमें कैफीन होती है, एक तरह का नशा होता है। इसकी आदत लगने के कारण इसको छोड़ नहीं पाते लोग और इसके बिना कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी का आप यूज़ लंबे समय तक या गैप दे देकर करें, रेगुलर ना करें। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा है, मुंबई से रेखा जी पूछती हैं, फैट लॉस में हेयर फॉल हो रहा है और क्या करें इसके लिए। तो फैट लॉस में हेयर फॉल होना ये बहुत बड़ी बात है, सभी लोगों के साथ हो रही है। काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछे हैं, बार बार पूछे हैं कि उनका हेयर फॉल हो रहा है। तो दोस्तों जब हमारी बॉडी में हम लोग फैट लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कम होते हैं, मल्टी विटामिन जो रहता है, विटामिन्स कम होते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हमारी बॉडी में जो हेयर बनता है वो हमारी बॉडी के विटामिन्स और प्रोटीन से बने होते हैं। तो जब हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी होती है, मतलब फैट की कमी होती है, तो विटामिन्स की स्वाभाविक बात है कमी होती है, जिसके कारण से हेयर फॉल होता है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो दोस्तों कभी भी आप फ्रूट्स को, सलाद को कम ना करें। फ्रूट्स हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम करें, प्रोटीन को कम करें और कभी भी फ्रूट्स को, सलाद को कम ना करें। और अगर अभी ये सब चीज़ को नहीं खा पा रहे हो तो आप मल्टी विटामिन टैबलेट या मल्टी विटामिन सिरप यूज़ करें फैट लॉस के टाइमिंग में। जब भी फैट लॉस करते हैं तो मल्टी विटामिन जरूर लें, नहीं तो आपका हेयर फॉल होना और जॉइंट्स में पेन होना, ये दो चीज़ें बिल्कुल रेगुलर आती ही हैं। 90% में देखा हूँ ये प्रॉब्लम होती है। और चेहरे पर डलनेस तो स्वाभाविक बात है, वो ठीक भी हो जाती है, चेहरे पर डल भी होता है। लेकिन हेयर फॉल होना, बालों का सफ़ेद होना और जॉइंट्स में पेन होना, ये एक बार जब शुरू होता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे हम दोबारा डाइट अच्छी करें। तो फैट लॉस की टाइमिंग में आप मल्टी विटामिन का यूज़ करें और रेस्ट भी करते रहें थोड़ा सा। इसके बाद एक क्वेश्चन और हुआ है, देवेंद्र जी पूछ रहे हैं, दिल्ली से हैं, डाइट कम करता हूं तो पेट साफ नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। फैट लॉस में दोस्तों लोग डाइट कम करते हैं, फ्रूट लेते हैं, जूस लेते हैं, सब्जी खाते हैं और फल सलाद खाते हैं और रोटी चावल को बिल्कुल बंद कर देते हैं। दोस्तों हमारे पेट में जो मल बनता है वो कार्बोहाइड्रेट अन्न से बनता है। अन्न जो होता है, अन्न से हमारा मल बनता है और हमारे पेट में जब अन्न नहीं जाता है तो हमारा पेट
मल क्या बनाएगा, बाहर क्या निकलेगा। जितनी भी सब्जियां, जितने भी फल होते हैं वो पानी के रूप में होते हैं। 80% उसमें पानी होता है, 20% उसका मटेरियल होता है। तो दोस्तों जब भी आप फल सलाद का यूज़ करते हो आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, पेट साफ अच्छी तरह से नहीं होगा। तो कभी भी अगर आपको पेट साफ करने की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता है, तो कभी भी फैट लॉस इस तरह से ना करें, क्योंकि पेट साफ ना होने से भी बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम हुआ और वीकनेस की प्रॉब्लम हुई और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। दोस्तों ये बहुत डिटेल्स का मैटर है कि पेट साफ ना होना, क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक के ग्रंथ तो इसी के ऊपर बने हुए हैं, पेट के ऊपर, पेट साफ होने के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ बने हुए हैं। और मेरा भी सोच यही है कि बहुत सारी बीमारियां पेट साफ ना होने के कारण ही होती है। तो पेट साफ होने पर ज़्यादा डिपेंड करें सर आप देवेंद्र जी, और इसमें आप थोड़ा सा रोटी खाएँ और थोड़ा सा चावल खाएं, भले एक एक रोटी खाएं, क्योंकि पेट साफ करने के लिए आपको रोटी चावल की ज़रूरत पड़ेगी। और कभी भी रनिंग या एक्सरसाइज के पहले आप खाना ना खाएं, क्योंकि जब भी हम रनिंग एक्सरसाइज करने के पहले खाना खाते हैं तो हमारा मल सूख जाता है दोस्तों, जिससे हमारा पेट साफ अच्छी तरह से नहीं होता है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो हमेशा आप रनिंग के बाद खाना खाएं, जिम के बाद में खाना खाएं, पहले ना खाएं। और जिम के बाद जो लोग नहीं खाते हैं फैट लॉस करने वाले और उनका पेट साफ नहीं होता है, तो वो ये गलती ना करें, वो लोग बाद में खाएं तो उनका पेट साफ अच्छे से होगा। और पेट साफ करने के लिए आप जो भी दवाइयाँ आती हैं, कुछ चूर्ण आते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पल्लवी सिदार है रायगढ़ से। इनका क्वेश्चन है कि हार्मोन्स बिगड़ गए हैं बॉडी के, कैसे सुधारें। तो मैडम पल्लवी सिदार जी, ये लेडीज़ के साथ हमेशा जो फैट होता है वो हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम के कारण ही होता है। लेडीज़ों के जितने भी फैट लॉस ना होने का कारण होता है वो हार्मोन्स होता है। बॉडी में जब हार्मोन्स बिगड़ता है तो हमारा ना खाने से भी फैट बढ़ता है। ये प्रॉब्लम फीमेल के साथ ही ज़्यादा होती है। तो ये आप फीमेल का फैट लॉस आसानी से नहीं होता है। बहुत सी हमारी माता बहनें जिम करती हैं, रनिंग करती हैं, डाइटिंग करती हैं, फिर भी उनका फैट लॉस नहीं होता है 10 से 15% या 20% होता है। और जब वो डाइट छोड़ती हैं तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसका कारण होता है हार्मोन्स बिगड़ना। हार्मोन्स बिगड़ने वाला भी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि हार्मोन्स को सुधारने के लिए भी कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप। हालांकि हमारी संस्था ये हार्मोन सुधारने के लिए पर्टिकुलर दवाइयाँ देती है। तो इसमें मैं पल्लवी जी बता रहा हूँ, आप ग्लोए का यूज़ कर सकते हो, द्रोण पुष्पी का यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा का यूज़ कर सकते हो, और नीम का यूज़ कर सकते हो, और इंद्र जौ का यूज़ कर सकते हो हार्मोन्स को बैलेंसिंग करने के लिए। इनको आपको किस तरह यूज़ करना है, इनको पीस कर थोड़े से पानी में मिला के आप इनको पीस लीजिए, किसी बर्तन में रख दीजिए। और इनका जो सत्व है, इनका जो रस है वो पानी के नीचे बैठ जाता है, ऊपर से फिर इनका जो पानी बचता है उसको निकाल दीजिए। और इनका जो नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा जो पदार्थ बचता है उसको आप रख लीजिए, और उसको सुबह शाम आप इसको 10-10 ml इसको पीजिए। इससे भी हमारा बॉडी का जो हार्मोन्स अनबैलेंसिंग हुई है वो सुधरती है, और फिर हमारी बॉडी उस लेवल में आती है कि जो हम जब खाते हैं उतना ही बढ़ता है, नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर पतला होता है, खाते हैं तो उतना ही दिखता है जितना खाते हैं। ये हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम आपकी सुधर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मैंने नाम नहीं लिखा हूँ, फैट लॉस करने के लिए सबसे अच्छा क्या है। तो फैट लॉस करने की प्रोसेस तो दोस्तों मैं आप सुन रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, तो फैट लॉस के बारे में ही दवाइयाँ और क्या क्या प्रोसेस वो बता रहा हूँ। तो मैं जो फैट लॉस करवाता हूँ दोस्तों, तो सबसे अच्छा फैट लॉस मैं मानता हूँ डाइट के अलावा फैट लॉस का कोई तरीका नहीं है। जब तक आप डाइट पे फॉलो नहीं करेंगे, डाइट को प्रॉपर नहीं डालेंगे, तो आप कितना भी जिम कर लीजिए, कितना भी रनिंग कर लीजिए और कितना भी योगा कर लीजिए, आपका फैट लॉस कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले डाइट। इसके बाद दोस्तों अगर मैं वर्कआउट के बारे में बात करूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ रनिंग के अलावा ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो फास्ट फैट लॉस करता हो। जिम से आप मस्कुलिंग फैट लॉस तो कर सकते हो, लेकिन स्पीडली फैट लॉस नहीं कर सकते हो। कार्डियो से भी आप स्पीडली फैट लॉस नहीं कर सकते हो। रनिंग सबसे बेस्ट है, रनिंग सबसे स्पीडली होता है, और रनिंग करने के साथ हमको योगा की भी जरूरत नहीं होती है और जिम की भी जरूरत नहीं होती है फैट लॉस करने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये दिलीप जी बोलते हैं, ये सतना से हैं। इनका है फैट लॉस करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट लें। तो दोस्तों अगर आप जिम कर रहे हो, मस्कुलिंग के साथ फैट लॉस कर रहे हो, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग मस्कुलिंग नहीं चाहते हैं, जिम नहीं चाहते हैं, केवल वजन कम करना चाहते हैं, तो उनको प्रोटीन सप्लीमेंट की या किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो सप्लीमेंट है, L-कार्निटिन भी यूज़ कर सकते हो आप, कैफीन भी यूज़ कर सकते हो आप, CLA भी यूज़ कर सकते हो आप, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हो आप, और भी आयुर्वेदिक बहुत सी दवाइयाँ हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। L-कार्निटिन भी यूज़ कर सकते हो, और BCAA भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें प्रोटीन आइसोलेट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सप्लीमेंट का सलाह मैं तब देता हूं जब आपको मस्कुलिंग चाहिए, जिम कर रहे हो, मस्कुलिंग चाहिए और फैट लॉस चाहिए,
तो आप इन सप्लीमेंट का यूज़ करें। वरना जो लोग फैट लॉस नॉर्मली चाहते हैं, जो लोग नॉर्मली फिट रहना चाहते हैं, वो लोग सप्लीमेंट का कभी यूज़ ना करें, क्योंकि सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने भी हाई प्रोटीन और जितने भी सप्लीमेंट होते हैं उनको अपने साइड इफेक्ट देते हैं, और उनको साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए अलग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि जितने भी लोग मस्कुलिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो जितने भी ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद अपनी बॉडी को सफाई करने के लिए भी मेडिसिन लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी गंदगी आई है, उसको साफ करें। तो ये अलग अलग इतना ज़्यादा आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है दोस्तों। नॉर्मली आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों का यूज़ करें। ये सारी चीज़ें भी आप फैट लॉस के लिए जो सुने हैं आज, ये सारी यूज़ कर सकते हैं, और जो जो सावधानियां मैं बताया हूँ उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आप करना चाहते हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे बात करें दोस्तों, व्हाट्सएप पे चैट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782।